यदि मुझे अवसर मिले और कोई प्रोड्यूसर गांठ का पूरा हो तो मैं शतरंज के खिलाड़ी फिल्म फिर एक बार बनाना चाहूँगा। मैं ये सत्यजीत राय की फिल्म से संतुष्ट नहीं हुआ। इस पूरी कहानी को मैं बिल्कुल अलग रूप में सोचता हूँ। सोचो कि लोकल लखनऊ नहीं दिल्ली होगा और समय वर्तमान। खिलाड़ी वैसे ही, एक का चेहरा मोरारजी देसाई से मिलता हुआ और दूसरे का चरण सिंह से। दोनों खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं, जाहिर है अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। सत्यजीत राय के खिलाड़ी इतने अनुभवी और इस कदर शौकीन होने के बावजूद ठीक से शतरंज खेलना नहीं जानते। हाँ, टाइटल के वक्त मोहरों की गति में कुछ बुद्धि का आभास होता है, लेकिन बाद के खेलों में लगता है वे बार बार पान खाने और डायलॉग ठीक से बोलने भर में रुचि रखते हैं। जैसा खेल वे खेल रहे थे वैसे तो बच्चे ही खेलते हैं। वे अक्सर गलत मोहरे पर उंगली रख देते थे और चाल असफल होने पर चिड़चिड़ाते थे, उल्टा सीधा बकते थे। मैं अपनी फिल्म में शतरंज के खिलाड़ियों का सही चरित्र रखूंगा, पर विश्वास है मोरारजी देसाई और चरण सिंह पर वो ज़्यादा खरा उतरेगा। ये दोनों कहने को एक पार्टी के हैं दोस्त, पर मिलते हैं एक दूसरे को हराने और नीचा दिखाने के लिए। इनके मोहरे इनके इशारों पर चलते हैं, पर ये ठीक इशारा देना नहीं जानते। इनके मोहरे बड़बोले, अविश्वसनीय और मरने में उतावली दिखाने वाले हैं। राजनारायण को लीजिए आप, राजनारायण। उन्हें आप हाथी की तरह चलिए, ऊँट की तरह। वो अपनी नहीं, पूरी पूरी बिसात की पोल खोल देंगे। और ये कांति देसाई, ये तो इतना कमज़ोर है कि आप उसे जब चाहें पीट दे, लेकिन उसके आगे वजीर बैठा है। जब तक वो नहीं हटता, आप कांति मोरारजी देसाई का क्या बिगाड़ लेंगे? सत्यजीत राय जब लखनऊ में फिल्म बना रहे थे, तब मैं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता था कि वे लखनऊ के कल्चर में गहरे, बहुत गहरे उतर गए हैं। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जितना है वो सब आम बातें हैं। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लखनऊ के बारे में जाना समझा है। मेरी फिल्म दिल्ली के वर्तमान वातावरण में बनेगी, इसलिए कल्चर के अध्ययन की कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, शिष्टता और असभ्यता का थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें कई लोकसभा सदस्य मदद करेंगे। और हाँ, जनरल आउट्राम की कोई भूमिका नहीं होगी। वैसे भी सत्यजीत राय ने वो जनरल आउट्राम और उसका सहायक, उनके बातचीत के दृश्य इतने लंबे किए हैं कि फिल्म की गति मंद हो जाती है। मैं अपनी फिल्म में जनरल आउट्राम की बजाय एक महिला को लूँगा, जिसकी शक्ल, सूरत और आवाज़ श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह होगी। और जिस तरह जनरल अपने सहायक से अवध हड़पने की प्रक्रिया पर बातचीत करता रहता है, उसी तरह मेरी फिल्म की श्रीमती गांधी अपने संजय से चर्चा करती रहेगी कि कब्जा कैसे किया जाए। और खिलाड़ी अर्थात मोरारजी देसाई और चरण सिंह अपनी शतरंज में डूबे रहते हैं, गांधीवादी हथकंडे सोचते रहते हैं, और सत्ता का लखनऊ ऐसे हाथ से छिन जाता है। अब सवाल ये है कि मेरी फिल्म में वाजिद अली शाह कौन और कैसा होगा? तो मैं उसे आम आदमी रखूँगा और नाम होगा वाजिद। और यह भूमिका कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और जनरल आउट्राम की तरह मेरी फिल्म की श्रीमती गांधी प्रशासन में कमज़ोरी और नाकाबिलियत आदि के आरोप लगाती रहती है, और इसी संदर्भ में दिल्ली पर कब्जा जमा लेती है। और मजबूरी का मारा वाजिद, जिसकी भूमिका हम सब कर सकते हैं, अपना ताज उन्हें सौंप देता है। यह वही वाजिद का ताज है जिसकी भूमिका हम सब कर सकते हैं। प्रजातंत्र का ताज, सिद्धांतों का ताज, आत्मसम्मान का ताज। और जिस तरह वाजिद अली शाह अपना ताज उतार ऐसे मजबूरी में जनरल आउट्राम की तरफ बढ़ता है, उसी तरह मेरी फिल्म का वाजिद अर्थात आम आदमी
अपना ताज उतार कर ऐसे श्रीमती गांधी की तरफ बढ़ा देगा। और पराजय की वजह दोनों फिल्मों में समान होगी कि शतरंज के खिलाड़ी शतरंज खेलने में लगे रहे। मोरारजी देसाई और चरण सिंह दोनों शतरंज खेलते हैं, लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, और तब सारा शहर और सारा देश अपना सब कुछ हार जाता है। शतरंज के खिलाड़ी के एक पात्र ने उस फिल्म के अंत में कहा था कि जो अपनी बीवियां कब्जे में न रख पाए वे हुकूमत को क्या कब्जे में रखेंगे। उसी तरह मेरी फिल्म का एक पात्र मेरी फिल्म के अंत में कहेगा, जो पार्टी ठीक से चला ना पाए वे देश को क्या चलाएंगे। सत्यजीत राय कैमरा ऐसे खुले में लाने से डरते थे, हमेशा महलों में या कमरों में ऐसे बंद रहे। लेकिन हमारा स्क्रीन प्ले तो अलग ही होगा, दूसरा ही होगा। ये तो पूरा दिल्ली में घूमेगा। और सबसे ज़रूरी बात, सत्यजीत राय की फिल्मों में दर्शकों की प्रतिक्रिया सुस्त रहती है, लेकिन हमारी फिल्म में दर्शक खूब ठाके लगाएंगे। वो फ्लॉप होगी तो ये सुपरहिट होगी, कारण हमारे पात्र होंगे मोरारजी देसाई और चरण सिंह। प्रेमचंद ने कथा इन्हीं के लिए तो लिखी थी।